राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूँ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरी हो गई प्यारी सी सुबह और किचन का काम थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया है। खाना बना लिया है, हस्बैंड जी शायद ले जाएँ टिफ़िन, ना ले जाएँ कुछ पता नहीं, बना लिया है। पैक करना बाकी है, अगर आ जाएँगे कह देंगे पैक कर दो तो पैक कर देंगे, खाने के लिए बोलेंगे तो खाने के लिए दे देंगे। तब तक उनके लिए मैंने क्या किया है, ये देखिए, ये दही में चीनी डाल के रख दी, तो उनको बहुत अच्छा लगता है तो वो खा लेंगे दही चीनी। और अपने लिए मैं बना रही हूँ, ये देखिए चाय मेरी बन रही है और इधर इधर गैस पे दूध उबल रहा है, देखा। और भिंडी की सब्जी बनाई है, रोटी बनाई है, वो भी दिखा दूँ क्या? वो भी दिखाते हैं। ये देखिए हमारी रोटियाँ बन चुकी हैं और भिंडी की सब्जी इधर दिखा रहे हैं। ये देखिए दिख गया ना, स्टैंड के साथ ही दिखा रहे हैं। और मेरा लड्डू उठ चुका है, बड़े आराम से बैठ के भागवत देख रहा है। दिखाएं चल के, चलो। तो ये देखो हमारे महाशय जी उठ गए हैं, बैठ के देखो कितने आनंद से टीवी देख रहे हैं। तो दूध ही इन्होंने फिनिश कर लिया था, पानी दूध, और इनको थोड़ा बहुत उठा के खिला लिया, मतलब गोदी में लेकर के थोड़ा सा प्यार कर लिया, फिर बिठा दिया। फिर मैं अपने कामों में लग गई थी। तो इधर घंटी से ही इनको उठाते हैं रोज़। हमारे लल्ला को घंटी बहुत पसंद है, बहुत लोग कहते हैं हमारे लल्ला डर जाते हैं, पर हमारे लल्ला को घंटी की आवाज़ तो बहुत पसंद है। सुनाओ तो ये कहते हैं मम्मी, और मतलब माँ, मम्मी और मैया, घंटी और बजाओ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमने कहा ठीक है बेटा, हम तुमको घंटी से ही जगाया करेंगे। तो देखिए अनिरुद्धाचार्य जी इनके प्यारे भक्त हैं भाई, तो इनकी भागवत सुनना ये बहुत पसंद करते हैं। लाडले भक्त जो हैं अनिरुद्धाचार्य जी हमारे लाला के। और इसी तरह से रोज़ हम इनको उठाकर बिठा देते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। तो इधर इनसे लाड प्यार मेरा हो चुका था, उसके बाद मैं लग गई घर के कामों में। तो घर की सारी झाड़ू मार ली थी, अब बचा था पोछा, तो वो भी फटाफट, पोछा भी सारा सा लग गया है। अब तो आपको मतलब थोड़ा सा शेयर करना था, तो बालकनी का पोछा दिखा रहे हैं, वरना पूरे घर में पोछा मार दिया है। अब थोड़ा सा इधर ही रह गया है। और मैं क्या करती हूँ, सुबह सबसे पहले उठ के नहाती ही हूँ, क्योंकि अब लल्ला, पहले भी ऐसे करती थी कि सुबह उठ के नहाना, रात को सारे काम ख़त्म कर लेती थी, तो सुबह उठ के नहा लेती थी, फिर किचन में जाना होता था सीधे। तो इसीलिए अब तो लल्ला आ गए हैं, उनके काम बिना नहाए कुछ होता ही नहीं, तो सारे सबसे पहले नहाना होता है, उसके बाद झाड़ू पोछा होता रहता है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं नहीं नहा, बिना मतलब नहाने से पहले ही झाड़ू पोछा करते हैं, पर क्या किया जाए, अगर झाड़ू पोछा करेंगे तो हमारा लल्ला भूखा ही रह जाएगा इतनी देर तक। तो इसलिए भी, और मैं पहले से ही मैं झाड़ू पोछा बाद में करती थी, क्योंकि आराम से चाहे जितना टाइम लगाओ, क्योंकि हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह भी तैयार करना होता है, तो तब इतनी जल्दी अच्छे से नहीं हो पाता है, जल्दबाजी में झाड़ू पोछा, क्योंकि रख रखा के साफ़ सफाई करते, झाड़ते पोंछते तब करते हैं, ऐसे नहीं फटाफट से ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं कर पाते हम फिर। तो सबके जाने के बाद ही आराम से झाड़ू पोछा हम करते हैं। आप लोग भी बताइएगा आप लोग कैसे क्या करते हैं कमेंट में। और एक दो हमारी प्यारी सखियाँ भी जुड़ी हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे कुंज से बहुत प्यार करती हैं। जो मैंने एक नया चैनल बनाया है प्रियंका विथ कुंज, तो उसमें एक दो नई सखियाँ जुड़ी हुई हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी नई चैनल से जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइएगा। प्रियंका विथ कुंज चैनल बनाया है अपने कुंज के लिए, तो उससे ज़रूर से जुड़िएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने कुंज को नहलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं कपड़े रख रही हूँ, एक बर्तन ले आई हूँ, इसी बर्तन में अपने लल्ला को नहलाऊँगी। और हमारा लल्ला बड़ा ही प्यारा है, कोई शैतानी नहीं करता है, जब चाहो उठा के खूब ढेर सारा प्यार कर लो, कभी मना नहीं करता कि हाँ माँ मुझे मत छेड़ो, ये है वो है, कुछ नहीं, कोई भाव नहीं आता। सीधे बस यही भाव आता है कि जब भी गोदी में लो तो वो उतरने का नाम ही नहीं लेता, मन कर वो मतलब ऐसा लगता है लल्ला खुद से मेरी गोदी से उतरना ही नहीं चाहते। तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और यहाँ मैं रोज़ ऐसे ही स्नान करवाती हूँ। आज मैं आपसे स्नान शेयर कर रही हूँ, बिना वस्त्र के रोज़ स्नान कराती थी, पर आज मैं उनको वस्त्र में स्नान कराऊँगी, क्योंकि आप लोग से वीडियो शेयर करना है इसलिए, वरना लल्ला को हमेशा पर्दे में ही स्नान और भोजन करवाना चाहिए।
और मेरी एक बहन ने बोला था कि स्नान की वीडियो बनाना डालना, इसलिए मैंने बनाई है ये वीडियो, वरना ना चाहे ना ही बनाती। तो चलिए अपने लल्ला को लाते हैं और नहलाते हैं। देखिए हमारे लल्ले आ गए हैं नहाने के लिए। उस लल्ला की तो पूजा हो गई थी। उसके बाद आज थी विश्वकर्मा पूजा, तो हमारा विश्वकर्मा जी की फ़ोटो थी नहीं, तो मशीन पे मैंने ही पूजा कर लिया था, क्योंकि हर उसमें विश्वकर्मा जी का वास होता है सब कहते हैं, तो मैंने अपनी मशीन में पूजा कर लिया था। तो विश्वकर्मा पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट है, पर क्या करूँ, समय नहीं मिलता और मैं अस्वस्थ भी ज़्यादातर रहती हूँ, इसलिए। तो हमारी पूजा हो गई है। भगवान आप सब पर, भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद बना रहे, धन्य धान्य से आपका घर परिवार सब सुखी रहे। तो चलिए अब चलते हैं, अपने लल्ला को भोजन वोजन कराएंगे। तो मैंने अपने लल्ला के लिए दही में चीनी डाल के रख दी थी, तो थोड़ी-सी ज़्यादा बड़े दाने की थी, वो पिघल जाएगी तब तक के। और मैं कभी मतलब दही चीनी नहीं खाती थी, पर अंदर से भाव आ रहा है कि हमारा लल्ला जो है माँग रहा है कि मैया आज तो हम दही चीनी ही खाएँगे, उसी का भोग लगाएँगे। तो हमने कहा ये अच्छा है, जो तुम खाते हो वही मुझे खाना पड़ता है। दही चीनी मुझे अंदर तो जाएगा नहीं, पर तुम माँग रहे हो तो तुमको तुम्हारे लिए बनाना ही पड़ेगा। तो लल्ला के लिए दही चीनी रखा है और भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और सलाद में खीरा रहता है तो काट लेते हैं, नहीं होता है तो ऐसे ही दे देते हैं। और मेरा मन तो था कि खीरे का रायता बना देंगे, पर लल्ला बोलने लगा मुझसे कि हम दही चीनी रोटी ही खाएँगे। तो हमने कहा ठीक है। काजू कतली मिठाई लाए थे इनके बाबा लल्ला के, तो वो रखी हुई थी, तो हमने कहा चलो ये भी दे देते हैं, लल्ला को खा लेगा। तो चलिए लल्ला की थाली तो लग गई है और सब में एक-एक पत्ती तुलसी दल रख देंगे। और वैसे मैं खाने में डाल देती हूँ तुलसी, लेकिन फिर ऊपर से भी डाल देती हूँ। और और अब आ गए अपने लल्ला के पास, और भोजन हमेशा लल्ला का मैं पर्दे में कराती हूँ, वो दिखा नहीं सकती आप लोगों को। तो आप लोगों से कहना है कि वीडियो अच्छी लगी हो, एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए।